डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक चीज़ बड़े जोर शोर से भारत में कही जा रही है, रोबस्ट अर्थव्यवस्था है, यानी कि दमदार है साहब। इतनी दमदार अर्थव्यवस्था किसी की भी नहीं है। जीडीपी की वृद्धि जो है वो भी दमदार है। महंगाई शून्य के आसपास है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है और प्राइवेट कंजप्शन कह रहे हैं कि अब तो 60% से भी कई गुना ऊपर चली गई है, 65-70% के आसपास आ रही है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, सब कुछ इतना दमदार है, दुनिया में हमारे मुकाबले ना किसी की ग्रोथ है, ना किसी की इकोनॉमी में वृद्धि है, ना महंगाई पे कंट्रोल करने की बातें हैं, तो फिर ये सरकार इतनी परेशान क्यों है भाई? सोचने वाली बात है। फिर ये सरकार परेशान क्यों है? कभी ये सुना है रुपए के गिरने से परेशान हो जाती है, कभी ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रहा है उससे परेशान हो जाती है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, ये भारत छोड़ छोड़ के चले गए। 2,40,000 करोड़ के शेयर इस साल उन्होंने बेच दिए। ये जो सारे इंडिकेशंस निकलते हैं ना, ये परेशान करने वाले होते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की दीवारों में कैंसर की तरह है, दीमक की तरह है। सब कुछ अच्छा तो रुपया क्यों ठीक ठाक नहीं? सब कुछ अच्छा तो फॉरेन इन्वेस्टर भारत को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर सब कुछ ही अच्छा है तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था उस गति से क्यों नहीं बढ़ रही है कि वो सबको बीट कर सके? सब कुछ अच्छा तो हमारे एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट क्यों है पिछले 11 सालों से? सब कुछ अच्छा तो हमारा इंपोर्ट क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? सब कुछ अच्छा है तो हम भारत में नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? ये सवाल हैं जो हर मन में आते हैं कि भारत के अंदर फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं क्योंकि चीन का आयात बढ़ता जा रहा है। अब $125 बिलियन और हांगकांग मिला लो तो ऑलमोस्ट $150 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं। सारी दवाइयां चीन की API से बनती हैं। हर चीज जो बाहर से आती है आपकी, जो चाइना से बना के हमको भेजता है, कंज्यूमर गुड्स सारे चाइना से आते हैं हमारे पूरे के पूरे। हम उसमें क्या कर सकते हैं? मेटल्स वहां से आते हैं, रेयर अर्थ वहां से आते हैं, सोलर वहां से आते हैं, विंड एनर्जी और सारी की सारी हाइड्रोजन एनर्जी की मशीनें वहां से आती हैं, केमिकल्स वहां से आते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स जो हम डेली यूज करते हैं यहाँ पे वो वहां से आते हैं। मोबाइल पार्ट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कैमरास हो गए, हर चीज वहां से आती है। कारों के पार्ट्स हो गए, वो भी वहां से आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा है, इतनी रोबस्ट अर्थव्यवस्था है, तो हम कुछ बनाते क्यों नहीं है? फिर हमारी फैक्ट्रियां क्यों फ्लॉप हैं? फिर हमारी MSME क्यों तरस रहा है? उसकी सारे के सारे जो द्वार हैं वो क्यों बंद हो रहे हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? क्या किसी के पास इसका जवाब है? और जो आपको वृद्धि थोड़ी बहुत ग्रोथ में नजर आ रही है, वो ग्रोथ की वृद्धि फैक्ट्री आउटपुट की नहीं है, वो वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं है, वो वैल्यू की ग्रोथ है। यानी कि जो 100 रुपए की चीज पहले सपोज 100 रुपए की थी, कोई एक आइटम थी, अब वही चीज 110 रुपए की मिलती है, तो उससे टैक्स बढ़ता नजर आता है। टैक्स वैसे ही कम हो रहा है, एक्सपोर्ट डाउन है, आप क्या करोगे? तो बहुत सारे पैरामीटर जो आपको परेशान करने वाले हैं। चीजें दमदार दिखती हैं लेकिन अंदर से दीमक खाई हुई है, ये भी एक सच है। शुक्रिया आपका।